गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस प्रॉपर्टी चल रहा था। सो डेट डाल लेते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो भी डाल लेते हैं। 6.5 पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 7th में, और हम क्लास 7th में क्या पढ़ रहे थे? राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक याद होगा, मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो पढ़ाई थी वो भी याद रखिएगा, और जो कल मैंने आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट पढ़ाया है ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या था आपको याद होगा, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। ये मैंने आपको लिखाया भी था पीछे वाले टर्न पर, तो इसका स्टेटमेंट पाइथागोरस का याद रखिएगा। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। भले ही हम 2 क्वेश्चन रोज़ पढ़ें लेकिन उनको ठीक से पढ़ना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है और वो ये है कि ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मीन्स होती है सीढ़ी, ठीक है, जो आपकी दीवारों पर लगाई जाती है। रीच्ड ए विंडो, खिड़की पर पहुंच रही है। 12 मीटर हाई, यानी 12 मीटर ऊंचाई तक। फ्रॉम द ग्राउंड on placing it against a wall at a distance a, ठीक है। find the distance of the foot of the ladder from the wall। क्वेश्चन वैसे आपके पास बुक है, आपके पास नहीं तो आप किताब भी डाउनलोड की होगी आपने अपने मोबाइल पर, तो उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया जो इससे हमारे वो सामने रहे। ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a। Find the distance of the foot of the ladder from the wall। एक फिगर बना हुआ है वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपकी हाफ ईयरली परीक्षा के लिए, इसलिए इसको ठीक से भी समझना। इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वॉल हो गई, दीवार है, और आपको मालूम है कि जो सीढ़ी लगी हुई है वो इस तरह से लगी हुई है, ये देखिए। और जो सीढ़ी है वो 12 मीटर हाई, खिड़की जो दीवार की खिड़की है वहाँ तक पहुँच रही है, और उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। ये आपकी लैडर है जो कि दीवार से लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए, फिर एक चीज़ और लिखा होगा कि जो 15 मीटर लॉन्ग लैडर, यानी जो सीढ़ी है वो 15 मीटर लॉन्ग है, लंबी है। और ये भी लिखा हुआ है कि 12 मीटर हाइट तक पहुँचती है दीवार में जहाँ पर विंडो लगी हुई है। और जो ये जो सीढ़ी लगी हुई है इसकी जो दीवार से डिस्टेंस है, इसको क्या बनाया है इन्होंने, लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। इस डिस्टेंस को ए माना गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, यानी जो लेडर यानी सीढ़ी का जो फुट है, ये फुट है फ्रॉम द वॉल, वो दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए,
ओके। आप इसका चाहें तो एक नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका हमने नाम अपने मन से दे दिया है। ए बी सी में क्या लगा दें हम, आपको पता है क्या करना है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और टू साइड दी गई हैं, अगर थर्ड साइड फाइंड करना है तो किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर थर्ड साइड कोई भी एनी साइड फाइंड करनी है तो हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। सो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये देखिए ये 90 है, 90 के सामने वाली जो साइड होगी अपोजिट वो हाइपोटेनस होगी, तो उसका नेम हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है 15, ए बी कितना दिया गया है आपका 12, और बी और सी की क्या दिया गया है ए, तो हम यहाँ ए प्रयोग करेंगे। ओके। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आप ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो माइनस का हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ गया 81। 81 को अगर हम देखें तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आप आंसर में लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। तो आंसर यहाँ लिख दीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग can be the side of a right triangle। ये पूछा गया है कि जो साइड आपको दी गई हैं, नीचे आपको कुछ साइड दी जाएंगी, आपको ये बताना है कि जो साइड है क्या वो राइट ट्रायंगल की साइड है, किसी भी राइट ट्रायंगल की साइड है। तो राइट ट्रायंगल की अगर वो साइड है तो हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी वो फॉलो करेंगी। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर लेग्स। यदि वो राइट ट्रायंगल की साइड है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी यानी प्रयोग करेंगी वो, ठीक है। तो हम चेक करना है कि क्या वो जो साइड दी गई है वो वो राइट ट्रायंगल की हैं या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.5 सेंटीमीटर, एक साइड दी गई है 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये आपको चेक करके बताना है कि ये जो साइडें हैं वो राइट ट्रायंगल की हैं या नहीं, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो टेकिंग, इसमें जो लॉन्ग साइड होती है आपको मालूम होता होगा कि राइट ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है। सो टेकिंग द लार्जर साइड यानी सबसे जो बड़ी साइड है उसको हम क्या ले लेंगे, हाइपोटेनस। सो टेकिंग द लार्जर साइड इज द हाइपोटेनस, ठीक है। एंड अदर टू साइड एज लेग्स। तो हमने क्या किया,
हमें ये प्रूव करना है कि जो साइड दी गई है वो राइट ट्रायंगल की है कि नहीं है। और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही प्रूव कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो सबसे लंबी जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ भी वही रूल अपनाया है, टेकिंग द लार्जर साइड इज द हाइपोटेनस एंड अदर टू साइड इज लेग्स एंड यूजिंग, अब हम इसमें क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, सो आप इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए। सो वी हैव, आगे बढ़ते हैं, वी हैव, क्या होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस। तो आप देखिए हमने सबसे लंबी जो साइड है उसको हाइपोटेनस ले लिया है, तो 6.5 का स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए अदर टू लेग्स की। तो अदर टू लेग्स क्या है आपकी, एक 6 है और एक 2.5 है। तो एक आपकी 2.5 है और एक आपकी 6 है। ठीक है, अगर ये रूल फॉलो करता है, यानी इसका स्क्वायर जो सबसे लंबी वाली साइड है इसका स्क्वायर अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसका मतलब प्रूव हो रही है। और अगर पाइथागोरस प्रूव हो रही है इसका मतलब ये ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की साइड है, पक्का हो जाएगा। सो प्रूव करते हैं। 6.5 का स्क्वायर आप 6.5 का 6.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42.25। फिर आप 2.5 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आएगा 6.25। और आपको मालूम है 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 होता है 36। इन दोनों को प्लस करिए तो 36 में 6.25 को प्लस कर दीजिए क्योंकि प्लस का साइन है। 5 2 6 प्लस 6 12 और 3 और 1 पॉइंट का पॉइंट, यानी ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये देखिए ये भी 42.25 था, ये भी 42.25 है। इसका मतलब आप लिखिए एज द, एक क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किसी भी साइड को अगर हमें चेक करना है कि वो राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं हैं, तो स्टैकिंग हम क्या करेंगे, लार्जर साइड को हम हाइपोटेनस लेंगे एंड अदर टू साइड्स को हम लेग्स ले लेंगे। और यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य टू स्क्वायर के सम के इक्वल होता है और हम इससे प्रूव करेंगे। सो इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड, यानी इस पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। सो द गिवन साइड, so the given sides are of the right angle triangle। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सॉरी हाँ, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें प्रूव हो रही है। सो द गिवन साइड आर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इन साइडों का भी प्रयोग करना है कि ये राइट ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी वही करते हैं। आपकी जो सबसे, इसमें भी आप क्या करते हैं, लिखिए यूजिंग बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप इसमें भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी को लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे लंबी जो साइड है आपकी, लार्जर साइड है, उसको आप क्या लेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के। तो अदर टू साइड क्या है, वो भी 2 स्क्वायर है और सेकंड वाली भी 2 स्क्वायर है। सबसे लंबी को हम हाइपोटेनस लेंगे, जो सबसे लार्जर साइड है, ये याद रखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, क्योंकि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर लेग्स। तो सबसे जो लार्जर साइड है वो हाइपोटेनस ही रहेगी, उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए अदर टू स्क्वायर के
अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये 25 आया और 4 + 4 8 आया, यानी ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, सो आप लिखिए सो द गिवन साइड आर नॉट sides of a right angled triangle। क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, सो द गिवन साइड आर नॉट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो जो साइड दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती हैं। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। थर्ड वाला बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको आशा है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि राइट एंगल की साइड चेक करना है तो कैसे करें कि वो साइड राइट एंगल की है या नहीं है। सो इसमें भी आप क्या करिए, यूजिंग बाय पाइथागोरस, आप इन साइडों में पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करिए। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो लार्जर साइड है वो हाइपोटेनस है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो रहा है 2.5। ओके, अदर साइड बची है 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2.5 का 2.5 में आपने देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया था, ये दिख रहा होगा आपको, क्या आया था आपका 6.25। ये देखिए आपका 2.5 का स्क्वायर क्या आया था 6.25। मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। 1.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2.25। और ये 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 × 2 4 होता है, ये 6.25 है। इन दोनों को प्लस करिएगा तो 4 में 2 को प्लस किया तो 6 और प्लस 2 5, यानी ये इक्वल आ रही हैं। जब ये इक्वल आ रही हैं इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी इस पर होल्ड हो रही है। सो आप लिख सकते हैं कि यस सो द गिवन, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है, सो द गिवन साइड आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, जिसमें ये पूछा गया था कि आप प्रूव करके बताइए कि दी गई साइड्स, फॉलोइंग साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो साइड दी गई हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन साइडों में पाइथागोरस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, यूज करना है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करना है तो उसमें जो सबसे लार्जर साइड है उसको आपको हाइपोटेनस लेना है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, स्टेटमेंट स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको अगर वो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब गिवन साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। यदि इक्वल नहीं आ रहा है सो द गिवन साइड आर नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गया है। इसमें 5, 6, 7, 8 अभी 4 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। सो देखते हैं, हम भले ही 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन उनको ठीक से समझते हुए करेंगे, इसलिए जो अगले क्वेश्चन हैं वो अगले टर्न पर आपको बता दिए जाएंगे। और बेटा एक बात मैं अभी देख रहा था कि आप लोग डेली जो वीडियो भेजे जा रहे हैं टाइमली वो नहीं देखते हैं, बैक करके देखते हैं। बैक मतलब हो सकता है आज का वीडियो आप 6 दिन बाद देखें, तो इस तरह से नहीं करना है। आपको टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करना है, पीछे का भी वर्क रिवीजन भी करना है।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जितना हमने काम दिया और आपने काम पूरा कर लिया, आपको वर्क कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन भी करना है और बैक के भी जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, वीडियो आपके यूट्यूब पर तमाम पड़े होंगे। किसी दिन बैठे रहते हैं खाली, तो आपको देखिए कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, भूल रही है, उसी चीज़ को एकांत में बैठ के शांत भाव से, ऐसा नहीं कि टीवी चल रही है और आप व्हाट्सअप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से नहीं पढ़ना। एकांत भाव से शांत जगह पर, खुली जगह पर पढ़िए और अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब भी होगा तो पूरे चैप्टरों से होगा। कब होगा ये मत पूछिएगा, कभी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब भी होगा तो सारे बैक के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट रूप से, वो भी पिछले भी आएंगे। इसलिए अपना काम करिए, कंप्लीट करिए। ओके।